गुड इवनिंग। एक बार पुनः स्वागत करंट अफेयर की सीरीज में। लीग आईएएस आपका स्वागत करता है और लीग आईएएस की तरफ से मैं भी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ और साथ ही साथ यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर आते हैं उसकी हमने सीरीज शुरू कर रखी है। आप लोग इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, है ना। और कुछ आपको जानकारी भी दूंगा। देखो यहाँ पर लीग आईएएस की तरफ से एक जो है उत्तराखंड स्टडी हब करके ऐप है। ठीक है, इस ऐप में आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एफआरओ और यूके ट्रिपल एससी के बैच रनिंग में चल रहे हैं और छूट पे भी चल रहे हैं। आप चाहें तो इस छूट का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो करंट न्यूज़ें जो देखने को मिल रही हैं, अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आने की संभावना प्रबल है। प्रबल क्या है, लगभग मार्च के एंड या अप्रैल में आपको अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन दिख जाएगा और री एग्ज़ाम की जो बारी आ रही है वो भी आपको अप्रैल के लास्ट या मई में होने की संभावना है। अब देखो आयोग नोटिफिकेशन जो है जल्द ही स्पष्ट कर देगा, लेकिन ये एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल लास्ट में आपका री एग्जाम भी हो जाएगा जो यूके ट्रिपल एससी का है। तो तुरंत क्या करिए, आप जो है उत्तराखंड स्टडी हब से क्या कर लीजिए, कोर्सेज को आप चाहें तो डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो लीग आईएएस आज से अब आप जितने क्वेश्चन थे इन क्वेश्चनों को ही देखिएगा और उन पे आपको क्या मिलेगा, विशेष ही बहुत ही फायदा मिलेगा। यानी अनावश्यक चीजें आपको करंट का मैंने क्या कर दिया है, बचा दिया गया है। तो आज हमारा जो है आज टॉपिक क्या है, देखो एक प्रश्न या दो प्रश्न कभी कभी इससे दिखते हैं। अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस या आरओ एफआरओ में ये प्रश्न ज्यादा दिखते हैं और कभी कभी आपका यूके ट्रिपल एससी में भी दिख जाता है। यूके ट्रिपल एससी में हो क्या रहा है कि प्रश्न की संख्या थोड़ा सा करंट की कम है, लेकिन वहां जो है 15 से 20 क्वेश्चन या हो सकता है कभी कभी 30 क्वेश्चन भी पूछ दे रहा है। तो 30 क्वेश्चन से सिलेक्टेड टॉपिक बता रहे हैं जहां से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास। तो आपने देखा होगा हमेशा ही इससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं लिस्ट आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो पहला हुआ है, देखो ये ध्यान रखेगा 2025 से लेकर 2026 के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इनको पूछता भी है। अब 26 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे जो भी एक्सरसाइज होते रहेंगी तो उनको मैं करंट में आपके साथ लेते हुए आऊंगा और आप उसको क्या कर लेंगे, उसमें अपडेट कर लेंगे। अभी तक जो हुए हैं, देखो 26 में हुआ है, अभी ये ध्यान रखेगा जो 26वां दिख रहा है आपको उसमें है आप 17वां दोस्ती अभ्यास। इसी का पूछता है, देखो 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 किस किस के बीच हुआ। तो यहां देखिएगा ये 3 देश हैं इसमें, भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन है, भारत, श्रीलंका एंड मालदीव। और इन 3 के बीच में कौन सा हुआ है, ये आपका 17वां दोस्ती अभ्यास। और किन सेनाओं के मध्य हुआ है ध्यान रखेगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो ये हुआ है आपका नौसेना के मध्य। किसका हुआ है, नौसेना, क्या रखेंगे, नेवल। तो अगला देखो फिर 8वां एकेडा 2025। अब ये किस किस के बीच हुआ है, ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ध्यान रखेगा कौन सा अभ्यास है, ये भी नेवल है यानी नौसेना अभ्यास। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला, ये है आपका डेजर्ट। ये पिछले बार पूछा भी गया था, देखो डेजर्ट साइक्लोन 2025 टूल है। तो ये है भारत और यूएई के मध्य, कहां हुआ है, आबू धाबी। और किस किस कौन सा था, ये है आपका थल सेना का। इनको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। कभी कभी आपसे एयरफोर्स, थल सेना या जल सेना किन के बीच हुआ है ये करके आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये जो है अब अभ्यास आपका 14वां एक्वेरियन 2025। ये भी भारत और मालदीव के बीच है। कहां हुआ, तिरुवनंतपुरम केरला में। किस किस का है, थल सेना का। फिर नेक्स्ट है पांचवा हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के बीच। कहां हुआ, राजस्थान में हुआ है और किसका है, थल सेना का। ये भी किसका है, थल सेना का। फिर नेक्स्ट है देखिए 16वां गरुड़ शक्ति अब 2025। गरुड़ शक्ति किसके साथ है, भारत और इंडोनेशिया। बहुत बार पूछा जा रहा है, ये कहां हुआ है, हिमाचल में। किसका है, थल सेना का। नेक्स्ट 7th
19वां सूर्य किरण अभ्यास, ये है भारत नेपाल। देखो ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और थल सेना, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है जो उत्तराखंड में होता है। फिर नेक्स्ट है देखो 11वां मित्र शक्ति 2025, क्या रहा है मित्र शक्ति, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। कहां हुआ है, बेलगांव कर्नाटक में। किसका था, आपका थल सेना का। नेक्स्ट 8वां अजय वॉरियर, ये अजय वॉरियर जो है ये है भारत और यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा। और ये जो हुआ है आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, किसका था, थल सेना का। किसका है, थल सेना। नेक्स्ट देखो 8वां गरुड़ 2025, भारत और फ्रांस। अब इसमें देखो फ्रांस की तरफ से सुरखोई 30 MKI विमानों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और ये वाला जो है वो है आपका वायुसेना का, यानी एयर फोर्स का। किसका है, वायुसेना। अब नेक्स्ट है देखिए आपका छठा विनबैक्स। अब विनबैक्स जो है ये है वियतनाम। देखो नाम से ही कभी कभी क्या चीजें हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। देखो विनबैक्स लिखा है तो विन से वियतनाम, इंडिया, भारत वियतनाम के बीच 2025 में हनोई वियतनाम। किसका है, ये थल सेना का। फिर देखो ये ऐसे देखिए AUSINDEX, यानी इसको ऑस इंडिया एक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, देखो ऑस्ट्रेलिया, AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, IN का मतलब इंडिया, तो डिफेंस एक्सरसाइज कहा जाता है। देखो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उत्तरी प्रशांत महासागर किसका था, नेवल था। फिर अगला है देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है 28वां मालाबार। अब मालाबार में जो है ये चीन को जो है काउंटर करने के लिए बनाया गया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और आपका जापान, ताकि जो दक्षिण चीन सागर में चीन की जो है मोनोपोली चल रही है, उस मोनोपोली को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, उसके लिए ये है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, देखो जापान और अमेरिका कहां हुआ है, गुआम, प्रशांत महासागर में। किस किस का था, नेवल था भी। अब देखो जेम्बेक्स आ रहा है, देखो जापान सीधे आ गया, भारत और जापान के बाद ध्यान रखिएगा। INS सहराज ने इसमें क्या लिया है, भाग लिया है, और जापान में वो आ गई था। अगला है 15वां समुद्र शक्ति। अब समुद्र शक्ति पूछेगा तो यह है भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहां हुआ, विशाखापट्टनम। किसका था, नेवल। नेक्स्ट चौथा ऑस्ट्रिया हिंद, ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कहां हुआ है, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, और किसके, नेवल का। नेक्स्ट आ जाओ इंद्र, भारत और रूस के बीच। कहां हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, राजस्थान, थल सेना। फिर आता है देखो 25वां हुआ है कोक्कण। कोक्कण किसका है, भारत और ब्रिटेन के बीच, यूके का, भारत के पश्चिमी तट पर। किसने, नौसेना। अगला पैसिफिक रिच, ये है बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशन है, सिंगापुर में हुआ था। भारत का INS ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। है कौन सा, है नौसेना का है। क्या है, नौसेना, नेवल का। फिर आ जाइए अगला फ्रीडम एज, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान। कहां हुआ, दक्षिण कोरिया में, और नेवल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 21वां युद्धाभ्यास 2025, भारत और अमेरिका, अलास्का में हुआ। अमेरिका के किसने भाग लिया, भारत की तरफ से, थल सेना। फिर आता है देखो 14वां मैत्री अभ्यास, ये क्या है, भारत और थाईलैंड। कहां हुआ है, उमरोई, मेघालय। ये भी पिछले बार मैं PCS में देख रहा था प्रश्न, ये पूछा गया है। तो किसका है ये, थल सेना का। नेक्स्ट फ्रीडम एज, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, और ये कहां हुआ है, अभी हम ये रिपीट भी हो चुका है, दक्षिण कोरिया में ही हुआ है। फिर से देखिए 12वां युद्धाभ्यास 2025, भारत और अमेरिका के बीच, ये रिपीटेड हो गए हैं। ये वाला पेज रिपीटेड है, ये फिर से मिल जाएगा आपको। ये है देखो 12वां सिनलेक्स। सिनलेक्स से देखो श्रीलंका और इंडिया, भारत और श्रीलंका। कहां हुआ, कोलंबो में। किसके बीच, नौसेना के बीच। फिर जा माता तट रक्षक एक्साइज 2025, जा माता लिखा है तो ये भी किसके साथ है, आपका जापान के साथ। कहां हुआ, चेन्नई पर। किसका था, नेवल था। फिर आ जा रहा देखो एकेमी 2025, ये है भारत और अफ्रीका देशों के बीच। कहां किया गया था, तंजानिया। क्या था, नेवल था, यानी नौसेना। नेक्स्ट 16वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या आ रहा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र जब पूछेगा तो ध्यान रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। कहां हुआ है, जोधपुर, और किसने पार्टिसिपेट किया था, तो थल सेना। नेक्स्ट है देखो पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025,
भारत के सशक्त बलों के बीच हुआ था, मेचुका अरुणाचल प्रदेश में। त्रिसेना का है, ठीक है, तीनों सेनाओं ने भाग लिया। अब आ जाओ 32वां सिम्बेक्स। अब देखो सिम्बेक्स से फिर स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच में है। कहां हुआ था, शिवालिक श्रेणी के आईएनएस सतपुड़ा में। किसने भाग लिया है, नौसेना ने। अब देखो पासेक्स, ये जो है भारत और ग्रीस के बीच में है, अरब सागर में, मुंबई के पास। किसका था, नेवल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये नोमेडिक एलिफेंट, ये जो है मंगोलिया के साथ है। ये भी देखिएगा, पिछले बार लोअर में दिख रहा था आपका प्रश्न। उलन-बटोर मंगोलिया में हुआ, किसका है, थल सेना। फिर है, ये भी बार बार पूछा गया है, देखो ये डस्टलिक जो है, ये है उज्बेकिस्तान के साथ। कहां किया गया था, इस बार पुणे में। हिस्सा कौन लेता है, थल सेना। चौथा टाइगर ट्राइब्स, ये जो है अमेरिका के साथ है, विशाखापट्टनम। और इसमें भी क्या लिया था, तीनों शक्तियों ने पार्ट लिया था। अगला है चौथा शक्ति अभ्यास 2015, ये जो है 25 भारत और फ्रांस के बीच। ये फ्रांस में हुआ था, ला कैवेलरी थल सेना का। अब है देखो लास्ट के बाद में कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर देख लीजिए, पहला लास्ट कर लेते हैं। पहला टाइगर क्लॉ 2025 जो है वो है भारत और अमेरिका के बीच। कहां, गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश। किसका है, थल सेना का। फिर क्या है देखो, खान 22वां खान के वेस्ट, ये जो है बहुराष्ट्रीय है, मंगोलिया में हुआ, थल सेना का रहा। फिर ये खंजर भी पूछा गया बार बार। ये खंजर जो है वो किर्गिस्तान के साथ है। कौन पार्टिसिपेट करता है यहाँ, थल सेना। और लास्ट है आपका वरुण 2025। तो वरुण जो है ये किसके साथ हुआ है, फ्रांस के साथ। कहां, अरब सागर में। और कौन सा था, ये नेवल था, अरब सागर, नौ से। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो है ऐसे बोलते कि इसमें बोलने का ही है। ये चीजें आपको रटनी होती, जो चीजें रटनी है वो रटनी है। अब इसको आप क्या करेंगे, 4 से 5 बार देख लो एक बार, है ना। इनको बार बार जैसे जैसे रीडिंग मारोगे तो ये नाम अपने आप में क्या हो जाते हैं, दिमाग में आ जाते हैं। अब रटना नहीं है। अब इतने अभ्यासों को रटेंगे तो आज तो याद हो जाएगा, लेकिन कल के दिन क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन इसी को क्या करिए कि आपको पता है कि भाई हमें जो अगर टीसीएस प्री का एग्जाम देना है तो करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा होता है। तो आप क्या करिए कि अपनी दिनचर्या में से जो आपने पढ़ने का रूटीन बना रखा है, 1 घंटा हमेशा निकाल लीजिए। उस 1 घंटे में क्या करिए कि भाई जो हम बता रहे हैं आपसे कि 15 से 20 क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ वहीं से आ जाएंगे। तो आपके लिए तो वर्णन क्या हो गया, हल्का हो गया। तो जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया या जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो ये आपको एक बुक में भी मिल जाती हैं। चाहे आप कोई सा बुक लीजिए, स्पीडी ले लो, घटना चक्र लीजिए, और भी कोई आ रही है, यूथ कंपटीशन, जिस चीज का भी आ रहा है, आपका ग्रीन टर्म का आ रहा है, तो किसी बुक को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि आपको इतने ही टॉपिक, जो टॉपिक मैं करा दे रहा हूं, यानी जो 15 से 20 क्वेश्चनों की मैंने गारंटी आपको दे रहा हूं, इसको आप क्या करिए, बार बार पढ़ते जाइए। बस एग्जाम होने तक आप इसको क्या करो, 10 बार पढ़ जाओ, आपके माइंड में बस ही होगा। जैसे आप वहां क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये इसके साथ था, ये इसके साथ था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अभी हमने सीरीज क्या कर ली है, आपके जो है 7-8 क्वेश्चन का जो है हमने दायरा स्पष्ट कर दिया है। अब कल का जो रहेगा वो रहेंगी रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है और भारत का स्थान उसमें क्या है। तो एक प्रश्न वहां से भी दिखेगा। अब उस रिपोर्ट के लिए कल की वीडियो का क्या करिए, इंतजार कीजिए। तब तक इस वीडियो को क्या करिए, बार बार देखते रहिए, है ना, ताकि चीज क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो एक बार पुनः आपका सभी लोगों का क्या थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग क्या करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वालों को भी क्या हो, इसका फायदा मिले, है ना। तो फायदा हर किसी को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप कोर्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो कोर्स अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एफआरओ के उत्तराखंड स्टडी हब में क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और डिस्काउंट में चल रहे हैं। और इतने कम फीस में, सस्ते फीस पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आप उसका क्या करिए, फायदा उठाइए और वहां से अपना इनरोल कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और क्लास में जुड़ जाइए, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो, सुनिश्चित हो जाए। सिलेक्शन तो आप ही लोग कराएंगे, लेकिन वो क्या कराएगा, आपके लिए एक मार्ग, जो रास्ता था वो रास्ता आपका क्या कर देगा, बहुत ही आसान कर देगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कौन से, रिपोर्ट, यानी अब हम क्या करेंगे, सम्मेलन की जो रिपोर्ट आती हैं उन रिपोर्ट में से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।